किसानों के लिए बड़ी घोषणा, जानिए किसे मिलेगा 100% फायदा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज की खबर बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप महिला किसान हैं या जनजाति वर्ग से आने वाले किसान हैं तो इस खबर को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था सामने आई है जिससे पात्र किसानों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% यानी 100% अनुदान दिया जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, 100% अनुदान। और इसका लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं है। आपको बता दूं कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्ष 2025-26 में 7,510 किसानों को इसका लाभ मिला है। लेकिन सवाल है, आखिर ये 100% अनुदान किसे मिल रहा है? बीज प्रमाणीकरण से किसानों को क्या फायदा होता है? 7,510 किसानों को लाभ मिलने के बाद सरकार आगे क्या करने जा रही है? और छत्तीसगढ़ में बीज की गुणवत्ता को लेकर ऐसा क्या हुआ है जिसने राज्य को एक नई उपलब्धि दिलाई है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार दूंगा। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती किसानी करता है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। किसानों के लिए सरकार क्या बड़ा करने जा रही है? सबसे पहले सीधे उस खबर पर आते हैं जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार जनजाति एवं महिला कृषकों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस व्यवस्था के तहत आने वाले जनजाति और महिला कृषकों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान का प्रावधान है। और वर्ष 2025-26 में 7,510 किसानों को इस पहल का लाभ मिला है। यानी ये योजना केवल घोषणा पर नहीं है, बल्कि हजारों किसान इससे लाभान्वित भी हो रही हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपलब्ध जानकारी विशेष रूप से बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर अनुदान की बात करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर तरह के बीज की पूरी कीमत पर 100% सब्सिडी दी जा रही है। इसलिए किसान भाई बहन इस अंतर को जरूर समझिए। आखिर बीज प्रमाणीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको अब समझाना शुरू करता हूं, तो ध्यान से सुनिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बीज प्रमाणीकरण को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? खेती की शुरुआत से ही बीज से होती है। अगर किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज मिलता है, बीज की संभावना मजबूत होती है। लेकिन यदि बीज की गुणवत्ता सही नहीं है तो किसान की मेहनत, समय और लागत तीनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीजों की व्यवस्था कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सरकार की ओर से महिला एवं जनजाति कृषकों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान देना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। 7,510 किसानों को मिला है फायदा। अब उस बात करेंगे, आंकड़े पर नजर डालेंगे जिस पर किसानों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। वर्ष 2025-26 में 7,510 किसानों को इसका लाभ मिला है। यानी हजारों किसानों तक इस व्यवस्था का लाभ पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इस श्रेणी में आते हैं और भविष्य में इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित कृषि विभाग या अधिकृत कार्यालय से इसकी पात्रता, प्रक्रिया और वर्तमान दिशा निर्देशों की जानकारी जरूर लें। क्योंकि किसी भी सरकारी योजना या अनुदान का लाभ लेने के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ को मिली है एक और बड़ी उपलब्धि, तो ध्यान से सुनिए कौन सा बड़ा उपलब्धि है। और अब इस खबर का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, यह सिर्फ किसानों को मिलने वाले अनुदान तक सीमित नहीं है। रायपुर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को NABL मान्यता प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक ये छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की पहली NABL मान्यता प्राप्त शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला है।
ये कृषि और बीज गुणवत्ता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर NABL मान्यता का मतलब क्या है और किसानों के लिए इसका महत्व क्यों ज्यादा जरूरी है। तो आसान भाषा में यदि समझें तो प्रयोगशाला में बीजों की गुणवत्ता से जुड़े परीक्षण किए जाते हैं। ऐसे में परीक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता और मानकों का महत्व काफी बढ़ जाता है। 15,000 बीज नमूनों का परीक्षण, और यहाँ एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। वह 2025-26 में रायपुर स्थित इस बीज परीक्षण प्रयोगशाला में 15,000 बीज नमूनों का सफल परीक्षण किया गया। जी हाँ, 15,000 बीज नमूने। एक तरफ 7,510 किसानों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान का लाभ, दूसरी तरफ 15,000 बीज नमूनों का परीक्षण। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बीज की गुणवत्ता और कृषि व्यवस्था को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने पत्रकार वार्ता में क्या जानकारी दी। अब बात करते हैं प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी द्वारा दी गई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी। प्रेस वार्ता के अंत में रामविचार नेताम जी ने कहा, राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यानी सरकार का जोर केवल परंपरागत कृषि व्यवस्था तक सीमित नहीं है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी जोर देने की बात कही गई है। गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर डिजिटल सेवाओं तक प्रेस वार्ता में कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेसी जी ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज, पर्याप्त उर्वरक, डिजिटल सेवाओं, आधुनिक तकनीक और प्रभावी योजनाओं के समर्पित क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। इस बयान में 5 बातें महत्वपूर्ण है: गुणवत्तापूर्ण बीज, पर्याप्त उर्वरक, डिजिटल सेवाएं, आधुनिक तकनीक और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। यानी आने वाले समय में किसानों को कृषि के क्षेत्र में तकनीक और डिजिटल व्यवस्थाओं से और अधिक जोड़ने पर देखने को जो है जोर मिल सकता है। तो महिला किसानों के लिए क्यों खास है खबर, तो ध्यान से सुनिए। अब विशेष रूप से महिला किसानों की बात इस खबर पे करूंगा। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिलाएं खेती और कृषि कार्य से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ऐसे में महिला कृषकों के लिए बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इससे महिला किसानों को बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण व्यवस्था से जुड़ने में आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसी तरह जनजाति कृषकों के लिए भी ये प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां बड़ी जनजाति आबादी कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन किसान एक बात जरूर समझे। अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस खबर को देखकर ये समझ रहे हैं कि यार किसान को बीज खरीदने पर 100% पैसा सरकार दे रही है, तो उपलब्ध जानकारी ऐसा नहीं कहती और मैं ऐसा जानकारी आप तक पहुंचा भी नहीं रहा हूं। जानकारी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनजाति एवं महिला कृषकों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। इसलिए इसका लाभ किस प्रक्रिया से मिलेगा, कौन कौन पात्र होंगे, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन अथवा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी संबंधित कृषि विभाग से आपको लेना होगा। किसान किसी वायरल पोस्ट या अपुष्ट दावे के आधार पर किसी भी तरह का निर्णय ना ले। आखिर किसानों को कैसे होगा इससे बड़ा फायदा, तो ध्यान से सुनिए। अब पूरे मामले को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। सरकार की कोशिश है कि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचे। बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था मजबूत हो। महिला एवं जनजाति कृषकों को बीज प्रमाणीकरण में आर्थिक सहायता मिले और आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से कृषि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। यदि इन सब व्यवस्थाओं का लाभ जमीनी स्तर तक सही तरीके से पहुंचता है तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिल सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी मिलेगा फायदा? तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने यह वीडियो को खोला है। क्या आपको भी 100% अनुदान का फायदा मिलेगा? उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह 100% अनुदान जनजाति एवं महिला कृषकों के बीज प्रमाणीकरण शुल्क से संबंधित है। यदि आप संबंधित श्रेणी में आते हैं और बीज प्रमाणीकरण से जुड़े हैं या इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपके अपने क्षेत्र के कृषि विभाग या संबंधित अधिकृत कार्यालय से संपर्क करके मौजूदा नियमों की पुष्टि जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नियम, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की विस्तृत शर्तें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों और बहनों, कुल मिलाकर खबर यह है कि जनजाति एवं महिला कृषकों को बीज प्रमाणीकरण शुल्क पर 100% मतलब 100% अनुदान दिया जा रहा है और वर्ष 2025-26 में 7,510 किसानों को इसका लाभ मिला भी है। इसके साथ ही रायपुर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को NABL मान्यता मिली है और वर्ष 2025-26 में यहां 15,000 बीज नमूनों का सफल परीक्षण भी किया गया है। सरकार का कहना है गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपके क्षेत्र में किसानों को बीज और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है? क्या महिला और जनजाति किसानों तक ऐसी योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंच रही है? और इस खबर को अपने गांव के किसान भाइयों और बहनों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो छत्तीसगढ़ गरियाबंद के साथ ही देवभोग की ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।